भाई ड्यूटी आफ्टर स्कूल का पार्ट 2 देखा और कसम से मैं इसको कैसे डिफाइन करूं। मतलब इसको ऐसे समझो कि पार्ट 1 को देखने के बाद जो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो अब भाई पार्ट 2 को देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा है। लिटरली में भाई एपिसोड 10 के 30 मिनट में इन लोगों ने कांड कर दिया। शॉक कर देगा तुमको, मतलब सोचने लगोगे कि भाई सेंस क्या निकला। एपिसोड 1 से लेकर के तुम कैरेक्टर के साथ हमें कनेक्ट करते हो, उनका इमोशनल ड्रामा दिखाते हो, उनके अच्छे पल दिखाते हो, लास्ट में लाकर के 30 मिनट में बहुत ज्यादा बुरा किया यार। एनीवे शुरू से शुरू करते हैं। देखो, अगर आपको नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ड्यूटी आफ्टर स्कूल नाम का जो कोरियन ड्रामा है, जिसका जो पार्ट 1 है, मतलब जो टोटल स्टार्टिंग के 6 एपिसोड है, वो कुछ टाइम पहले रिलीज किया गया था, जिसका मैंने एक अर्ली रिव्यू किया था। लेकिन अब जाकर के भाई इसके सीजन के जो रिमेनिंग 4 एपिसोड है उनको रिलीज किया गया है एज ए पार्ट 2। यहीं पर मैं क्लियर करता हूं कि अभी ये जो कोरियन सीरीज है ना तो इंग्लिश में अवेलेबल है ना ही हिंदी में अवेलेबल है। अगर इसके हिंदी डब की उम्मीद कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो हिंदी डब आए चाहे ना आए, बट ये सुन लो कि भाई ये जो सीरीज है वाकई में आपको मजा देती है या फिर नहीं। तो उसको डिफाइन करने से भाई मैं आपको थोड़ा सा पार्ट 2 की कहानी का आइडिया देता हूं। देखो, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो अपने मेजर कैरेक्टर की जहां पर डेथ हुई थी वहीं से भाई इसके पार्ट 2 की शुरुआत की जाती है। अब जो अपने स्टूडेंट है, बच्चे कुछ वो मैच्योर हो गए हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करने लगे, लेकिन अब उनके लाइफ में आगे के जो नए एडवेंचर उनका वेट कर रहे हैं। तो क्या वो लास्ट तक जो स्पेयर टाइप के एलियन देखने को मिलते हैं उसको पूरी तरीके से रेक्टिफाई कर पाएंगे या उसको करते करते खुद ही रेक्टिफाई हो जाएंगे? बस यही चीज जानने के लिए आपको इसका पार्ट 2 देखना पड़ेगा। पार्ट 2 को अगर भाई मैं सिंपली आपके लिए डिफाइन करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, कबाड़ा कर दिया। मतलब भाई अगर आप इस चीज का पार्ट 1 देखोगे ना तो कहानी, कैरेक्टर, जो एडवेंचर, ये एलियन वाली चीजें देखने को मिलेंगी वो इतना ज्यादा सॉलिड है कि आपको बहुत ज्यादा मजा देती है। और आगे क्या होगा इस उम्मीद के साथ तुम इसका पार्ट 2 देखने को जाते हो, बट अनफॉर्चुनेट जिस डिमांड के साथ आप जाओगे ये पार्ट 2 आपको प्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब एलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे कि भाई एलियन लोगों का क्या होगा, जो भी चीजें हैं उनके रिलेटेड स्पॉइल नहीं करूंगा, उसको जानने के लिए आप पार्ट 2 को देखोगे। बट अनफॉर्चुनेट क्या मैं बोलूं, एनीवे देखोगे तो वो आपको डेफिनेटली शॉक करेगा और आप सोचोगे कि भाई इस एंडिंग का रिजल्ट क्या निकला। मतलब भाई पूरी तरीके से नॉनसेंस से कोई भी सेंस नहीं बनाती। आई डोंट नो कि इसका सीजन 2 आएगा या फिर नहीं, लेकिन हाँ इसकी जो एंडिंग है वो बहुत ज्यादा पैथेटिक है। तो एंडिंग भाई जो एक प्रो ऑडियंस है जो कि थोड़ा सा सेंस लगा के चलते हैं कि भाई एंडिंग में रिजल्ट क्या निकलेगा पूरी सीरीज को देखने का, उनको ये एंडिंग डिसअपॉइंट करेगी। लेकिन जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कैरेक्टर के साथ, उस कैरेक्टर की जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं, साथ हो सकता है जो एंडिंग है कुछ लोगों को पसंद आ सकती है। डिपेंड ऑन योर टेस्ट एंड चॉइस। बाकी भाई इस एंडिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकलता मेरे नजरिए में। तो इस एंडिंग ने भाई पर्सनली मुझे तो डिसअपॉइंट किया। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी इसके पार्ट 2 से, क्योंकि भाई इसका पार्ट 1 आप जब देखोगे ना, देखना पार्ट 1 देखना, भले ही पार्ट 2 मत देखना, लेकिन पार्ट 1 के जो 6 एपिसोड देखोगे तो एकदम ऑल ऑफ अस आर डेड के लेवल के लगेगा। सब कुछ है भाई, तबाही है, एलियन है, गन शॉट है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पार्ट 2 में क्या मैं बोलूं, देखना चाहते हो तो पार्ट 2 को एक्सपीरियंस कर लेना। मेरी रेटिंग रहेगी इसके पार्ट 2 की 6 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी मैं होल सीजन को ओवरऑल जज करते रेट करूंगा 7.3 आउट ऑफ 10 स्टार, क्योंकि भाई इसकी स्टार्टिंग काफी ज्यादा जबरदस्त है, बट एंडिंग में ये सीरीज पूरी तरीके से डिसअपॉइंट कर गई है। तो इनकेस अगर आपने सीरीज को देख लिया तो मुझे बताया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पार्ट 2 को आपने कितना एंजॉय किया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना, वीडियो देखने के लिए मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।